हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू चंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। और आज हम देखेंगे बेटा आज हम देखेंगे आपका सब्जेक्ट है बेटा को करिकुलर कोर्स है और इसका क्या है द्वितीय सेमेस्टर है। ठीक है, क्या है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, हिंदी माध्यम है। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, सॉरी महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ठीक है, आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए, तंत्रिका तंत्र और बेहोशी से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। ठीक है, किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र और बेहोशी से संबंधित। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की मूल बातों को जानेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेहोशी, आघात, दौरे, दौरे आपेच। ठीक है, दौरे और मिर्गी के दौरे। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। और जठरांत्र में से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट है जठरांत्र तंत्र की मूल बातों को जानेंगे। अतिसार और भोज्य विषाक्तता को जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है देखिए त्वचा, त्वचा से संबंधित देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा आपका त्वचा से संबंधित जलन से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, त्वचा की मूल बातें और जलने के घाव, सूखी जलन और पपड़ी। ठीक है, जैसे आग, गर्मी और भाप से जलन के उपाय। ठीक है, विद्युत से जलना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जलना, विद्युत से जलना, इलेक्ट्रिसिटी से रासायनिक जलन, धूप से जलना और गर्मी से थकान और लू लगना। ठीक है, इसके क्या, इसके लिए फर्स्ट एड कैसे हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका शीत दंश, जलने से बचाओ, बुखार तथा अस्पताल या हाइपोथर्मिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु है आपके विषाक्तता से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। जहर निगलने से, गैसों, इंजेक्शन तथा त्वचा अवशोषण द्वारा विषाक्तता, काटने और डंक से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। जानवरों के काटने, सांप के काटने, कीड़ों का डंक मारना और काटने से प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, संवेदी अंगों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जैसे संवेदी अंग के मूल तत्व, आँख, कान, नाक या त्वचा से ब्रहा वस्तुएं, त्वचा में ब्रहा वस्तुएं। ठीक है, और ब्रहा वस्तुओं को निगल लेना। नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट है विशिष्ट आपातकालीन स्थिति तथा आपदा प्रबंधन। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों तथा कार्यस्थल पर आपात स्थितियां, सड़क और यातायात दुर्घटनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थिति, आपदाएं और कई लोगों को पीड़ित करने वाली दुर्घटनाएं और ट्राइएज एंड आपातकालीन शिशु का जन्म। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, यूनिट क्या है आपकी? यूनिट है बेटा सेकंड यूनिट। ठीक है, कौन सी यूनिट है आपकी? आज से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेजन चोट कहाँ पर होती है? हड्डी में होती है, त्वचा में होती है, नाड़ी में होती है या पेशी में होती है? बताइएगा बेटा, एवरेजन चोट कहाँ पर होती है? बताइए, एवरेजन चोट किसको कहते हैं?
एवरेजन चोट कहाँ होती है? स्किन पर होती है, ठीक है। जो एवरेजन हल्की फुल्की सी चोट होती है, ठीक है, जिसमें ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? एवरेजन चोट कहते हैं। जो कहाँ पर होती है? स्किन में होती है, ठीक है, ऊपरी स्किन में होती है, ऊपरी परत में, सबसे ऊपरी परत में, जिसको क्या कहते हैं? एवरेजन चोट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के जल जाने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालें, प्राथमिक प्रभावित भाग पर हल्दी चूना लगाएं, जले हुए स्थान पर डेटॉल लगाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, जले हुए, जब व्यक्ति जल जाता है तो उस व्यक्ति को क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या करना चाहिए बेटा? जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? आ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंख में कुछ पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए? आंखों को जोर से रगड़े, आंख को साफ पानी से धोए, दवा दिया था, सर ये इधर कैसे? नहीं नहीं नहीं, इधर इधर साइड में करना। हाँ चलिए बेटा, बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होंगे आपके? आंख को जोर से रगड़े, आंख को साफ पानी से धोए, आंख को काजल सुरमा लगा, आंख में काजल सुरमा लगाए, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन बताइएगा। आंख में कुछ पड़ जाने पे क्या करना चाहिए? आंख को जोर से रगड़ना चाहिए, आंख को साफ पानी से धोना चाहिए, या काजल या सुरमा लगाना चाहिए, उपयुक्त सभी बातें करनी चाहिए। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? आंख को किससे? साफ पानी से धोना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, चूसण किया जाता है चलने की स्थिति में, सांप के काटने में, कुत्ते के काटने में, या डूबने की स्थिति में? बताइएगा। चूसण यानी चूसने की जो क्रिया की जाती है, कब की जाती है बेटा? सांप के काटने पर की जाती है, ठीक है, जहर निकालने के लिए, ठीक है, सांप के विष को बाहर करने के लिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या है आपका? बा होगा। सांप के काटने पर किया जाता है, रक्त चूसण किया जाता है, नीचे लिटाना, एंटीसेप्टिक घोल से सफाई करनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, सांप के काटने पर क्या किया जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? उपयुक्त सभी बातें की जाती है, ठीक है। देखिए, जब सांप को काटते हैं ना, तब रक्त चूस के क्या करते हैं? उसको विष को बाहर निकालते हैं, ठीक है, नीचे लिटाते हैं, ठीक है, उसको नीचे लिटाते हैं, स्ट्रेट लिटाल देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? कोई एंटीसेप्टिक घोल से, जहां पर विष ने, जहां पर सांप ने काटा होता है, उस जगह को क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक घोल से उसकी क्या सफाई की जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त में एक मिनट, सांप के काटने पर किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बेटा ये आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है। क्या होगा? ये सभी आपके राइट है, ठीक है, सभी राइट है, ठीक है, ठीक है, सभी आपके राइट है, यानी तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया हो उसे ठंडक से रखना चाहिए, गर्माहट से रखना चाहिए, उल्टा लिटा देना चाहिए, और खड़ा करना चाहिए। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? बिजली का झटका लगने पर क्या करना चाहिए?
राइट ऑप्शन क्या होगा? गर्माहट में रखना चाहिए। ऑप्शन ब आपका राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? गर्माहट में रखना चाहिए। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को जब करंट लगता है तब क्या करते हैं, उसको किसी ब्लैंकेट से जल्दी से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, लपेट देते हैं और मुंह पे क्या करते हैं, ठंडे पानी की छींटे मारते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बा होगा, है ना, गर्माहट रखना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ना रुके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोटिल स्थान पर ठंडे जल और गर्म जल को बारी बारी से प्रयोग करने को कहते हैं? स्टीम बाथ कहते हैं, सन बाथ कहते हैं, कंट्रास्ट बाथ कहते हैं, सोना बाथ कहते हैं? बताइएगा। ठंडे और गर्म जल को बारी बारी से प्रयोग करने पर क्या कहते हैं? कंट्रास्ट बाथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, कंट्रास्ट बाथ। नेक्स्ट है, जल जाने पर आप क्या करेंगे? ठीक है, जल जाने पर आप क्या करेंगे? कंबल से ढक देंगे, कपड़े उतार देंगे, जल का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त तो सभी? बताइएगा, जल जाने पर आप क्या करेंगे? राइट ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, द ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं पोटेशियम में पोटेशियम परमैंगनेट, बर्नॉल, लाल मिर्च या सोडियम? बताइएगा, राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। क्या लगाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, बिजली का झटका लगना, चिपक जाने पर आप व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार देंगे? मेन लाइन बंद करके व्यक्ति को लकड़ी के डंडे की सहायता से छुटाएंगे, उसे पानी पीने को देंगे, उसे कंबल में लपेट देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? मेन लाइन बंद करके व्यक्ति को लकड़ी के डंडे की सहायता से क्या करेंगे? छुटाएंगे। ठीक है ना, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? आ होगा। नेक्स्ट है, जले हुए स्थान पर जलन कम करने के लिए क्या लगाएंगे? लौंग का तेल लगाएंगे, नारियल का तेल लगाएंगे, सरसों का तेल लगाएंगे या अमृत धारा लगाएंगे? बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है आपका नारियल का तेल लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, नारियल का तेल। नेक्स्ट है, सांप के जहर को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचार उचित है? रोगी को सुला देंगे, घाव के ऊपर कसकर पट्टी बांधना, रोगी को सांत्वना देना, उपयुक्त सभी? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या करेंगे? घाव के ऊपर कसकर पट्टी बांध देंगे ताकि जहर ऊपर ना जाए, है ना, ऊपर ना जहर, ताकि पूरी बॉडी में ना फैले। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बा होगा। घाव के ऊपर क्या करेंगे? कसकर पट्टी को बांध देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका, व्यक्ति किससे जल जाता है? बिजली के झटके से, गर्म चाय से, जलते हुए कोलतार गिरने से, उपयुक्त सभी से? बताइए, किससे जलेगा? उपयुक्त सभी चीजों से जल सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन आपका राइट है। कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे जल सकता है? करंट लगने से, भाप से, कोलतार से, उपयुक्त सभी से? बताइए, सबसे ज्यादा किस चीज से जल सकता है कोई व्यक्ति? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? भाप से। ठीक है, ऑप्शन भाप का राइट होगा, भाप से। नेक्स्ट है, सांप काटने पर किया जाता है रक्त चूसण, घाव के स्थान पर ऊपर कसकर पट्टी बांधना, एंटीसेप्टिक घोल की से सफाई, उपयुक्त सभी? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी जहरीले पदार्थ को खा लेने पर प्राथमिक उपचार में देना चाहिए
गुनगुना दूध देना चाहिए, नमक का पानी देना चाहिए, ठंडा पेय या कॉफी? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? जहरीला पदार्थ खाने पर, बताइए पॉइजन खाने पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? गुनगुना दूध देंगे, नमक का पानी देंगे, ठंडा पेय देंगे या कॉफी देंगे? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? नमक का पानी देंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है तो क्या देंगे आप उसको? प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? नमक का पानी देंगे उसे, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका बा होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति किससे झुलस जाता है? भाप से, जलते हुए कोलतार गिरने से, कोयले की आंच से, उपयुक्त सभी से? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? दा होगा, है ना। सभी से जल सकता है, ठीक है, सभी से झुलस सकता है व्यक्ति। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार देना चाहिए। जख्म को रगड़े बिना धोकर पोंछना, मरीज को शांत रखने की चेष्टा करना, काटे गए स्थान पर चीरा लगाकर रक्त निकालना, उपयुक्त सभी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए बेटा, सांप के काटने पर क्या करेंगे? उपयुक्त सभी उपचार करेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सर्पदंश का प्राथमिक उपचार क्या है? सर्पदंश यानी सर्प के काटने पर, ठीक है, काटे गए स्थान के ऊपर कसकर बांध देना चाहिए, मरीज को सोने नहीं देना चाहिए, काटे हुए स्थान पर ब्लेड से चौकोर काट देना चाहिए जिससे खून बाहर निकल जाए, है ना, और उपयुक्त सभी? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बेटा उपयुक्त सभी है, ठीक है। दो ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, बिजली के प्रघात पर किया जाता है। विद्युत प्रवाह को अलग करना, कृत्रिम श्वास, दूसरी प्रकार की चोट की जांच करना, उपयुक्त सभी? बताइए, अगर बिजली का करंट लग गया हो तो क्या किया जाना चाहिए? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? सर्वप्रथम क्या करेंगे हम? बिजली के प्रवाह को अलग करेंगे, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसको हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम उसको अलग करेंगे, ठीक है। किससे? व्यक्ति से अलग करेंगे, उससे करंट से हम व्यक्ति को छुटाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलने पर या द्रव दाह का पर तुरंत किया जाता है? चूषण किया जाता है, ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है, बैंडेज का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? जलने पर या द्रव दाह कर तुरंत किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है? बताइए राइट ऑप्शन बताइएगा। ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है? ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है या मेरुदंड करता है? बताइए, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है बेटा? जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका बेटा? मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ऑप्शन आपका सा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? सुषुम्ना शीर्ष द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा या प्रमस्तिष्क द्वारा? बताइए, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? प्रमस्तिष्क द्वारा, ठीक है। शरीर का जो संतुलन का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? 8 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, 10 जोड़ी या 15 जोड़ी? बताइएगा बेटा,
मस्तिष्क मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या बताइएगा, कितनी जोड़ी होती है? राइट ऑप्शन है आपके 12 जोड़ी होती है, ठीक है। कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी कितनी? 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के भाग होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4 या 5? बताइएगा मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, ठीक है। एक कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, एंड नेक्स्ट होता है आपका मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क यानी मिड माइंड, एंड थर्ड कौन सा होता है आपका? थर्ड होता है आपका पश्च मस्तिष्क, ठीक है, यानी हिंड माइंड। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है, अग्र मध्य एंड पश्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऊतक है, पेशी है, कोशिका है या न्यूरॉन है? बताइएगा बेटा, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होगी? राइट ऑप्शन क्या है आपका? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होगी? न्यूरॉन, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आपका? द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी भाग है, पाचन संस्थान का, श्वसन संस्थान का, तंत्रिका तंत्र का या उत्सर्जन संस्थान का? बताइएगा। रीढ़ की हड्डी भाग है, बताइए किसका भाग है? राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन है आपका तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, न्यूरॉन, हाइपोथैलेमस या मेरुरज्जु? बताइए, मानव शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। यहाँ पर होगा बेटा आपका, मानव शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि, यहाँ पर क्या होगा? ग्रंथि होगा, ठीक है। कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, उपयुक्त आ और बाद दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रियाएं बताइए, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से, जैसे कि क्विकली कोई एक्शन होता है ना, जैसे हमने किसी को सांप को देख लिया है ना, और सांप को देखकर एकदम से रुक जाना, या पैर में कांटा लग गया है, कांटा लगते ही हमारे पैर का अचानक से एकदम झटके से ऊपर उठ जाना है ना, छींकना आदि जो कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। बताइए तो क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन बताइएगा। अनैच्छिक, ठीक है, जो अपनी 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 इच्छा से जिसको नहीं करते हैं, ठीक है, अनैच्छिक। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होंगी? अनैच्छिक होंगी। ऑप्शन आपका राइट होगा।
समान पेश की नाड़ी गति कितनी होती है बताइएगा। ऑप्शन है 80 से 82, 60 से 62, 70 से 72 या 90 से 92। बताइएगा। सामान्य मनुष्य की पल्स बताइए, पल्स रेट कितनी होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, 70 से 72 होता है। ठीक है, ऑप्शन से आपका राइट होगा 70 से 72। नेक्स्ट है मेरु तंत्रिका होती है 31 होती है, 32 होती है, 31 जोड़ी होती है या 32 जोड़ी होती है। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। मेरु तंत्रिकाएं होती है, बताइए कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है 31 जोड़ी। नेक्स्ट है शरीर के संतुलन का कार्य करता है सुषुम्ना, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या उपयुक्त सभी। बताइए शरीर के संतुलन का कार्य कौन करता है। अभी बताया था। कौन करता है बेटा, प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, कौन करता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क का भार कितना होता है, प्रमस्तिष्क का भार कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम प्रमस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। बताइए मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन बताइएगा। 2 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, आ होगा। 2 प्रकार की कौन कौन सी पाई जाती हैं। फर्स्ट है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और सेकंड है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एंड परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 2 प्रकार की पाई जाती हैं तंत्रिकाएं। आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुक्राणु, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोरियन। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी। इसकी जगह बेटा ये कर लीजिए। ठीक है, अंडाणु। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होता है। ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, शुक्राणु की जगह इसको कर लीजिए, ये राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आपका तंत्रिका तंत्र में जोड़ों को कहा जाता है संयुग्म, मैलिन फाइबर, अक्षतंतु या आवेग। बताइए तंत्रिका तंत्र में जोड़ों को क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन आपका संयुग्म। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे बृहद भाग कौन सा है। सबसे बड़ा भाग पूछ रहे हैं। ठीक है, बृहद भाग यानी सबसे बड़ा भाग। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, सेरेबल, सेरेब्रम या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। सेरेब्रम। ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क क्या होगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका
सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है साइटोप्लाज्म, क्रोनोप्लाज्म, न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपयुक्त सभी? बताइए अमाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है, बताइए राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, द ऑप्शन आपका ठीक होगा। देखिए बेटा राइट, द ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। एक चलिए पहले देख लेते हैं हम। देखिए पेप्सिन का क्या कार्य होता है बेटा? पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का खंडन करना। किसका खंडन करना? प्रोटीन का खंडन करना। ठीक है, नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन का क्या कार्य होता है? दूध का खंडन करना। किसका? दूध का खंडन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है बेटा? राइट ऑप्शन में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का क्या होगा? पाचन क्रिया को क्या? तीव्र करना। ठीक है, क्या करना? तीव्र करना, पाचन क्रिया को तीव्र करना किसका कार्य होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। एक बार देख लीजिए पेप्सिन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का खंडन करना। रेनिन का कार्य होता है दूध का खंडन करना। एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है पाचन क्रिया को तीव्र करना। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, अमाशय द्वारा इन तीनों का स्रावित किया जाता है। ठीक है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का मुख्य अंग कौन सा है? ग्रहणी, ड्यूटेनम, ग्रासनली, पित्ताशय या यकृत? राइट ऑप्शन बताइएगा। छोटी आंत का मुख्य अंग कौन सा है? राइट, मुख्य अंग कौन सा होगा? ग्रहणी, ड्यूटेनम। ठीक है, ऑप्शन अ। चलिए नेक्स्ट है, पित्त रस का क्या कार्य होता है? श्वसन होता है, परिसंचरण होता है या पाचन करना होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पित्त रस का कार्य क्या होता है बेटा? पित्त रस का कार्य क्या होता है? पाचन में सहायता करना। ठीक है, पाचन करना। ऑप्शन आपका राइट होगा। हमारा यकृत क्या बनाता है? लार बनाता है, वाइल जूस बनाता है, एमाइलेज बनाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए हमारा यकृत, लीवर, बताइए क्या बनाता है? राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या बनाता है बेटा? हमारा लीवर क्या बनाता है? वाइल जूस बनाता है। ठीक है, ऑप्शन पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेनम, जेजुनम और इलियम किसके अंग हैं? बड़ी आंत के, छोटी आंत के, यकृत के? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? किसके अंग है? छोटी आंत के। ठीक है, ऑप्शन पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ में कौन सी स्वाद ग्रंथि पाई जाती है? पेपिला, वाइल,
लार या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जीभ में कौन सी स्वाद ग्रंथि पाई जाती है जिससे हम टेस्ट, हमें पता लगता है कि किसी चीज का कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है। बताइएगा स्वाद ग्रंथि कौन सी होती है जीभ में? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? कौन सी होती है? पेपला होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, पेपला। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन संस्थान से संबंधित है? हृदय, मस्तिष्क, आंत या फेफड़े? बताइए राइट ऑप्शन क्या है बेटा? क्या होगा? आंत होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, आंत। नेक्स्ट है मुंह में जीवा का क्या कार्य है? बताइए टंग का क्या कार्य होता है? निगलना होता है, चबाना होता है, बोलना होता है, उपयुक्त सभी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन तो आपका राइट होगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का प्रमुख कार्य है पाचन क्रियाओं का नियमन, पाचन के लिए वसा का इम्लसीकरण एंड एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या है? पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है प्रोटियोसिस, पेप्टाइड, प्रोटीओलाइटिक या उपयुक्त सभी? बताइए राइट ऑप्शन क्या है? प्रोटीन के पाचन के लिए क्या? सभी उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन क्या है? द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का पित्त से हटा दिया जाए? वसा का इमल्शीकरण नहीं होगा, वसा का पाचन असंभव होगा, ग्रहणी में कायम की अम्लता बनी रहेगी, उपयुक्त सभी? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? उपयुक्त सभी हो। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, का कार्य है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम को घोलना, स्रावित एंजाइमों को घोलना और ट्रेप्सिनोजन को ट्रेप्सिन में बदलना, भोजन के अवशोषण को बढ़ाना। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या है? भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है आपका? आ। यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती है? लाइपेज का, पित्त रस और एंजाइम का, इमाइलोपिप्सिन का या ट्रिप्सिन का? बताइए राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा? पित्त रस और एंजाइम का। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय का पीएच मान होता है 3 होता है, 5, 7 या 9? बताइए अमाशय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है बेटा? 3 होता है। अमाशय का पीएच मान 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। पक्वाशय में मिलता है टाइलिन मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जठर रस मिलता है, पित्त रस या अग्नाशयिक रस मिलता है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा?
राइट ऑप्शन क्या होगा? पित्त रस तथा अग्नाशयी रस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है अथवा लार ग्रंथियां उत्पादित करती हैं? ट्रिप्सिन, टॉयलिन, एमाइलोप्सिन या पेप्सिन? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? लार ग्रंथियां क्या उत्पादित करती हैं? क्या होगा बेटा? टॉयलिन होगा आपका राइट ऑप्शन। क्या होगा? टॉयलिन। और टॉयलिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, टॉयलिन का पीएच मान 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है पेप्सिन, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन? बताइए, अमाशय में भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आपका? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, HCl। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं? यकृत में होती है, हृदय में होती है, फेफड़ों में होती है, किडनी में होती है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? किस अंग में सबसे ज्यादा रासायनिक क्रियाएं होती हैं? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। किस में होती है? यकृत में होती है। ठीक है, लीवर में। ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य है? पाचक एंजाइम का स्त्राव करना, यूरिया का संश्लेषण एंड हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, मूत्र का श्रवण करना? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? यकृत का कार्य बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा? यूरिया का संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, यूरिया का संश्लेषण। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय करती है, लार ग्रंथि करती है, यकृत करती है, जठर ग्रंथियां करती है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या है बेटा आपका? अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, अग्नाशय। नेक्स्ट है, छोटी आंत का प्रमुख कार्य है ग्रहण किए गए भोजन को सड़ने से बचाना, पोषक तत्वों को संचित करना, पोषक तत्वों को अवशोषण करना। एंड नेक्स्ट है, चलिए राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? पोषक तत्वों को अवशोषण करना। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आपका? पोषक तत्वों को अवशोषण करना। सा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पेशीय संकुचन कहलाता है क्रमांकुचन, तरंगति, परिसंचरण, पाचन, अवशोषण? बताइए, अमाशय में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? क्रमाकुंचन, तरंगति। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। पेप्सिन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, पोषक पदार्थ होता है या हार्मोन होता है? बताइए, पेप्सिन क्या होता है? क्या होता है बेटा? एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का खंडन करना। ठीक है, बताया था ना, प्रोटीन का खंडन करना होता है। किसका? प्रोटीन का खंडन करना।
61 है, माल्टोज पाया जाता है लार में, रक्त में, इंसुलिन में या यकृत में, बताइए। माल्टोज कहाँ पाया जाता है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है, और लार का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। चलिए, इनेमिल परत है दांतों की, हड्डियों की, त्वचा की या नाखून की, बताइए। इनेमिल किसकी परत होती है बेटा? दांतों की परत होती है, ठीक है। कौन सी परत होती है? जो ऊपरी परत होती है हमारे दांतों की, सबसे ऊपरी परत होती है, उसको क्या कहते हैं? इनेमिल कहते हैं। जो हमें ठंडा गर्म आदि से, जो हमारे दांतों की रक्षा करता है, जो उसको ठंडा गर्म महसूस होने से बचाता है, ठीक है। जब हम ज्यादा ही ठंडा कुछ खाते हैं, ज्यादा ही गर्म खाते हैं, तो उससे हमारा बचाव कौन करता है? इनेमिल करती है। इनेमिल की जो परत होती है ना, लेयर होती है, उससे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा? इनेमिल किसकी परत होती है? दांतों की होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है अथवा दांत की मजबूत एवं चमकदार परत कहलाती है। डेंटिन, इनेमिल, केराटिन, कॉन्ट्रीन, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, क्या होगा राइट ऑप्शन? इनेमिल, ठीक है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमिल होता है। और दांत की मजबूत एवं चमकदार जो परत होती है, उसको भी क्या कहते हैं हम? इनेमिल कहते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बा होगा। एंड शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है बेटा? कठोर हड्डी बताइएगा। शरीर की सबसे कठोर हड्डी क्या होती है? जबड़ा, ठीक है। मानव का जो जबड़ा होता है वो शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? अमाशय में होता है, पिलहा में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है, बताइए। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, 64 का राइट ऑप्शन। कहाँ होता है बेटा? अमाशय में होता है जठर रस का, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? मुख में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, आहार नली में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, बताइए। लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा। मुख में पाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड है या एंड्रिनल है, बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइएगा। मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है बेटा? यकृत है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य करता है? रेनिन करता है, एंटीजन करता है, खमीर करता है, उपयुक्त सभी, बताइए। पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य कौन करता है? जिससे पाचन की क्रिया तीव्र हो जाती है, बताइए। कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक है। रेनिन क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। सो पाचन की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जीभ पर पाई जाती हैं, मसूड़ों पर पाई जाती हैं, उपयुक्त अभाव दोनों ग्रास नली में, बताइए।
स्वाद कनिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, जिससे हमें स्वाद का पता लगता है, कहाँ पाई जाती हैं, जीभ पर, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं, जीभ पर पाई जाती हैं। कर्णमूल ग्रंथि पाई जाती है, मुख में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। बताइए, राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। कहाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, मुख में पाई जाती है कर्णमूल ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव के उन दांतों की संख्या कितनी है जो जीवन में 2 बार निकलते हैं? 32, 20, 12 या 28? बताइए, मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। एक बचपन में, है ना, जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद में, है ना, 5 से 9 महीने के बीच में निकलते हैं, और उसके बाद में फिर बच्चे के 8 साल में, 7 साल में जब बच्चों के टीथ टूटते हैं उसके बाद निकलते हैं। बताइए, उन दांतों की संख्या कितनी होगी जो टूट के दोबारा से फिर जमते हैं? कितनी है बेटा? 20, ठीक है। 20 टीथ होते हैं जो मानव के 2 बार जमते हैं, जीवन में 2 बार जमते हैं, ठीक है, 2 बार निकलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? मुख में होता है, लार ग्रंथियों में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है? बताइए बेटा, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? यकृत में, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट होगा, यकृत में। एंड पित्तरस का, पित्तरस का पीएच मान, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से लेके कितना होता है? 8.4 तक, ठीक है। पित्तरस का पीएच मान 7.4 से लेके 8.4 पित्तरस बाइल जूस का पीएच मान होता है, ठीक है। और डेली कितना पित्तरस का निर्माण होता है? 1 लीटर, 1 लीटर पित्तरस का, ठीक है, यानी 1000 मिलीलीटर पित्तरस का डेली क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? एक जोड़ी लार ग्रंथि होती है, एक जोड़ी यानी 2, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी? बताइए, मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? एक जोड़ी यानी 2, 2 जोड़ी 4, 3 जोड़ी 6 होती है, या 4 जोड़ी 8 ग्रंथि होती हैं? बताइए कितनी होती है बेटा? राइट ऑप्शन बता दीजिए। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, यानी 6 लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। 3 के पेयर में होती हैं, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 फीट होती है, 15 फीट होती है, 5 फीट होती है, या 22 फीट होती है? बताइए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? 22 फीट होती है ना, यानी 6.5 मीटर। नेक्स्ट है, जठर रस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है, HCl, उपयुक्त सभी? बताइए, जठर रस में क्या पाया जाता है? उपयुक्त सभी पाया जाता है, ठीक है बेटा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कार्य है निगलना, पाचन एवं अवशोषण, मल मूत्र त्याग करना, उपयुक्त सभी? बताइए, पाचन तंत्र का क्या कार्य होगा?
राइट ऑप्शन बताइएगा। उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। द ऑप्शन आपका राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जिस भोजन को आमाशय पचा नहीं पाता उसे कहते हैं रेनिन कहते हैं, कायम कहते हैं, वशी अम्ल कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। जिस भोजन को आमाशय पचा नहीं पाता उसे क्या कहते हैं बेटा, कायम कहते हैं, ठीक है, कायम कहते हैं, ठीक है। जब भोजन हमारे पेट में जाता है, ठीक है, तो हमारे पेट में खाने की क्या बन जाती है, एक बिल्कुल बारीक बारीक होती है, लुगदी बन जाती है ना, जो, और जो बचा हुआ तो उसको क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ब होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में पूर्ण स्थायी दांत कितनी आयु में निकल आते हैं, 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की, बताइए बच्चों में पूर्ण स्थायी दांत होते हैं कितनी आयु में निकल आते हैं। राइट ऑप्शन क्या आपका, 16 वर्ष की आयु तक बालक के पूर्ण स्थायी दांत निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यकृत की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, बताइए यकृत की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, 25 सेंटीमीटर। अग्नाशय की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, कितनी होगी बेटा, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका राइट है, 15 सेंटीमीटर। निगलना कार्य है जीभ का, दांत का, आमाशय का या गुर्दे का, बताइए निगलना किसका कार्य होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, जीभ का कार्य होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, जीभ का कार्य है निगलना। किसका कार्य है, किसका कार्य है, जीभ का कार्य है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, आमाशय, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत बदलता है, ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अग्नाशयी रस होता है अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है या उपयुक्त वैसे कोई नहीं, बताइए अग्नाशयी रस कैसा होता है। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, कैसा होता है, क्षारीय होता है, ऑप्शन आपका राइट है, क्षारीय। भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाली संरचना है, ग्रसनी है, कंठ द्वार है, ग्रास नली है या कंठ छद है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। क्या होगा बेटा, कंठ छद होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बड़ी आंत की लंबाई होती है 3 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, 6.5 मीटर होती है, 8 मीटर होती है, बताइए बड़ी आंत की लंबाई बताइएगा। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी, बड़ी आंत की लंबाई बेटा 6.5 मीटर, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बताया था 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई, ठीक है बेटा। बड़ी आंत की होती है 1.5 मीटर एंड छोटी आंत की होती है 6.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है, 3 मीटर होती है, 5 मीटर होती है। आंत की कुल लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर होती है, 5 मीटर होती है, 6.5 मीटर होती है, 8 मीटर होती है, बताइए आंत की कुल लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, 8 मीटर होती है, ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट है, 8 मीटर। पाचन नली की लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर या 15 मीटर, पाचन नली की लंबाई बताइएगा कितनी मीटर होती है बेटा, 10 मीटर होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, 10 मीटर।
नेक्स्ट है, पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या 5 चरणों में? बताइए, पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में संपन्न होती है। द ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। प्रथम चरण कौन सा होता है आपका? अंतःग्रहण चरण होता है, ठीक है। अंतःग्रहण स्टेज होता है। सेकंड स्टेज होता है आपका पाचन क्रिया, पाचन होता है, यानी डाइजेशन होता है जिसमें, ठीक है। और थर्ड होता है आपका अवशोषण, एंड फोर्थ होता है आपका स्वांगी यानी पायसीकरण, एंड फिफ्थ होता है आपका निष्कासन की क्रिया होती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? द होगा, ठीक है। कितनी होती है? 5 स्टेज होती हैं पाचन क्रिया में। वसा को पचाने का कार्य करता है, पित्तरस करता है, पेप्सिन करता है, रेनिन करता है या टॉयलिन करता है? बताइए, राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। वसा को पचाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? पित्तरस करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, पित्तरस। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पाचन तंत्र का भाग है? मुख है, अमाशय है, यकृत है, उपयुक्त में से सभी? बताइए, पाचन तंत्र का भाग बताइएगा बेटा। पाचन तंत्र का भाग कौन सा है बेटा? क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। द ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या कार्य होता है? क्या उपयोग होता है? पाचन क्रिया में सहायता करना, पाचन क्रिया में तालमेल बनाए रखना, पाचन रस का स्त्राव करना या पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं? बताइए, राइट का ऑप्शन क्या होगा? अपेंडिक्स का क्या उपयोग होगा बेटा? क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन है पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्व इंद्रिया स्थित होती हैं, मुंह में होती हैं, मुंह में होती है, यकृत में होती है, अमाशय में होती है या फेफड़े में होती है? बताइए, स्वाद इंद्रिया होती हैं जो, वो कहाँ पर स्थित होती हैं? बताइए, जिससे हम स्वाद का अनुभव करते हैं, कहाँ पर होती है वो इंद्रिया? राइट ऑप्शन बताइएगा। कहाँ होती है बेटा? मुंह में होती है, ठीक है। स्वाद इंद्रिया कहाँ होती है? मुंह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में नहीं होता है टॉयलिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेक्सिन या स्ट्रेप्सिन? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन? टॉयलिन होगा, ठीक है। टॉयलिन ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है? छोटी आंत, फेफड़ा, अमाशय या ग्रिशनी? बताइए, कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं होता है? डाइजेशन में कौन सा अंग सहायक नहीं होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या है बेटा? 93 का राइट ऑप्शन। पाचन में कौन सा अंग सहायक नहीं होता है? फेफड़े, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख अंतर्नाद संबंधित है हाइपोथैलेमस से, अमाशय से, सीएनएस से, एएनएस से? बताइए, भूख अंतर्नाद संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या होगा बेटा? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट है, यकृत का क्या कार्य है? पित्तरस का निर्माण करना है, शरीर का ताप नियंत्रण करना है या यूरिया का निर्माण करना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यकृत का कार्य है, बताइए क्या है? क्या होगा बेटा?
पित्तरस का निर्माण करना होता है यकृत का कार्य, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, पित्ताशय है, अमाशय या आंत? बताइए, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? क्या होगी बेटा? यकृत होगी, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुंह से प्रारंभ होता है, पित्ताशय से प्रारंभ होता है, अमाशय से होता है, यकृत से होता है? बताइए, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, मुख गुहा वहा नासा गुहा को कौन अलग करता है? मज्जीय परत, नाक, एक हड्डी, तालू? राइट ऑप्शन बताइएगा, क्या होगा? मज्जीय परत होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? मज्जीय परत, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, इंसुलिन कहाँ बनती है? इंसुलिन कहाँ बनती है? ग्लूकोरॉन में बनती है, पैनक्रियाज में बनती है, थायराइड में बनती है, यकृत में बनती है? बताइए, इंसुलिन कहाँ बनती है? कहाँ बनती है बेटा? पैनक्रियाज में बनती है, ठीक है। कहाँ पर? पैनक्रियाज में बनती है, अग्नाशय में, ठीक है। कंचद का कार्य है बैक्टीरिया नष्ट करना, स्त्राव उत्पन्न करना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या है आपको बेटा? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। दांत का भाग है, दांत का भाग, ठीक है। शिखर है, जड़ है, ग्रीवा है, उपयुक्त सभी? बताइए, दांत का भाग कौन सा होगा? दांत का भाग बताइएगा बेटा। उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है। क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, अमाशय से होता है, यकृत से होता है, पित्ताशय से होता है या गुर्दे से होता है? बताइए, कहाँ से होता है बेटा? अमाशय से होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, अमाशय से होता है, गुर्दे से होता है, यकृत से या मुंह से? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? मुंह से होता है, ठीक है। द ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पैनक्रियाज ग्रंथि स्रावित करती है हार्मोन्स को, पाचक रस को, इंसुलिन को या लार को? बताइए, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? इंसुलिन को, ठीक है। जठर रस में उपस्थित मुख्य एंजाइम है, पेप्सिन है, इमाइलेज है, लाइपेज है या ट्रिप्सिन है? बताइए, जठर रस में उपस्थित मुख्य एंजाइम कौन सा होगा? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, क्या होगा? पेप्सिन होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, पेप्सिन। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, खरगोश में नहीं होता है, गाय में नहीं होता है, मनुष्य में या बकरी में? बताइए, सेल्यूलोज का पाचन कितने नहीं होता है? मनुष्य में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, टॉयलिन स्रावित होता है, कहाँ पर होता है, किसमें होता है? पैनक्रियाज ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है या प्रोस्टेट ग्रंथि से होता है या लार ग्रंथि से होता है? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? टॉयलिन कहाँ होता है? लार ग्रंथि में, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे बेटा आज के हमारे 107 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है।
और आगे को क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।